CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे कंटेंट जो डिजिटल कंटेंट होता है उसे मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। आप सभी को पता है लाइब्रेरीज में आज के टाइम पर जितने भी कलेक्शंस इंफॉर्मेशन है वो सभी क्या है, वो सभी कंटेंट है। और हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि डिजिटल लाइब्रेरीज क्या होती हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। और लाइब्रेरीज क्या है, ऑटोमेशन हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है। जो ट्रेडिशनल मैनुअल सिस्टम है उसको डिजिटल सिस्टम से कन्वर्ट किया जा रहा है। जो बुक्स थी उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना होगा कि अगर डिजिटल कंटेंट होगा तो उसको मैनेज करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जहां पे आप इजिली इतने सारे बल्क में जो इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, उसको इजिली मैनेज कर सको। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये क्यों जरूरी है, हाउ इट वर्क्स, आज की क्लास में हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनाली आज आप सभी के लिए लाई हूं एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस की अपडेशन मिलती रहे। और लाइक करें, शेयर करें उन सभी लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स के साथ जो लाइब्रेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो बैच है वो सिर्फ यूजीसी नेट को टारगेट नहीं करता, ये अदर जो एग्जाम्स होते हैं, केवीएस बिहार लाइब्रेरी एग्जाम, आपका पंजाब लाइब्रेरी एग्जाम, ईएमआरएस लाइब्रेरी एग्जाम्स, ओडिशा लाइब्रेरी एग्जाम्स, इन सभी लाइब्रेरी एग्जाम्स को टारगेट करता है। क्योंकि ऑलमोस्ट 70 से 80% जो सिलेबस होता है वो सेम होता है यूजीसी नेट का। अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस को बेस मान के अगर अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आप मल्टीपल एग्जाम्स एक प्रिपरेशन से क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। व्हाट इज ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम is an application software that provides you an easy automation environment to manage digital content data such as text, image, music, documents। कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें एक इजी ऑटोमेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने जो डिजिटल कंटेंट है उसके जो डाटाज वगैरह उनको, अब वो डाटा आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, उनको इजिली मैनेज कर सकते हैं। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज यूजली सर्वर बेस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सर्वर बेस्ड होता है कि आपके जितने भी डिजिटल कंटेंट्स वगैरह होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, कुछ भी जो आपका डिजिटली है इंफॉर्मेशन, वो सारी आपकी कहाँ स्टोर होती है, बड़े बड़े सर्वर्स में स्टोर होती हैं। अब मल्टीपल यूजर्स इसकी हेल्प से क्या करता है, सीएमएस की हेल्प से मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूजर सॉफ्टवेयर है दैट इंटरेक्ट्स विद कंटेंट, उन कंटेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, स्टोर इन ए रेपोजिटरीज, जो आपकी रेपोजिटरीज में स्टोर है। अब रेपोजिटरीज क्या होती है, इसमें मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी काफी डिटेल में टॉपिक ऑलरेडी क्लास में करवा चुकी हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको करवाया था, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो क्लासेस को देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। This repositories might be located on the same server, या तो वो सेम सर्वर पे हो सकता है और इन ए सेपरेट स्टोरेज फैसिलिटी एंटायरली, तो ये आपका अदर सेपरेट स्टोर्स पे भी हो सकता है, सर्वर्स पे। तो ये था आपका कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब व्हाट इज ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट, मैनेज एंड पब्लिश डिजिटल कंटेंट, कि वो इजिली जो यूजर है वो क्रिएट कर सकता है, अपने कंटेंट को मैनेज कर सकता है और पब्लिश कर सकता है डिजिटल कंटेंट को अपने ऑन ए वेबसाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स पे, विदाउट नीडिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। ये सॉफ्टवेयर की हेल्प, ये सॉफ्टवेयर से हम विदाउट किसी टेक्निकल जो स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज के भी हम इसको रन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस पे इजिली हम जो कंटेंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स ऑफ सीएमएस हैं आपके, जिसमें आपका आता है जुमला, द्रुपाल, वर्कप्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैग्नेटो, शॉपिफाई, आपका वोको कॉमर्स, ये सारे क्या है टाइप्स ऑफ
आपके CMS हैं। लाइब्रेरीज के अंदर CMS को यूज करते हुए जो लाइब्रेरियन है लाइब्रेरीज के कंटेंट को इजीली मैनेज कर सकता है। और ये जो डिजिटल कंटेंट को डिजिटल डाटाबेस के फॉर्म में सेव करना, फिर उनको कंटेंट को सर्वर्स में स्टोर करना, प्रिजर्व करना, और व्हेन वी नीड वी रिट्राइव इंफॉर्मेशन इजीली, ये सारी जो प्रोसेसेस है हम किसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं? CMS की हेल्प से हमारे लिए ये इजी हो जाता है इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव करना। अब कुछ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है और आपके प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी हैं आपके। हम एक एक करके सभी देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कौन सा है। सबसे पहले आपका वर्डप्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका वर्डप्रेस। ये आपका 2003 के अंदर डेवलप किया गया था। ये इसके बाद आता है आपका जुमला। जुमला को कब क्रिएट किया गया था? इनके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो आपको याद होने चाहिए। 2005 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था और ये मोबाइल सर्च इंजन फ्रेंडली है। और जो आपका है इसको डेवलप किसने किया था? मैम्बो ने। ध्रुवपाल आल्सो इम्पोर्टेंट आपका CMS है और ये आपका 2001 के अंदर डेवलप किया गया था। टाइपो 3 जो आपका है ये 1998 के अंदर डेवलप किया गया। कॉन्क्रीट 5 ये आपका 2008 के अंदर, यहाँ पे आप 3 कर लो, 2008 के अंदर इसको डेवलप किया गया। डैंजो CMS है, ओपन CMS है, ये सारे क्या है? ओपन आपके सोर्स CMS हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ग्रेव आता है जो कि 2014 के अंदर डेवलप किया गया। लेटेस्ट जो आप कह सकते हो 2015 के अंदर बैकड्रॉप डेवलप किया गया। ओपन कार्ड 2010 के अंदर डेवलप किए गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो ओपन सोर्स है। इनकी जो आपकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो आपको याद रखना है। एग्जाम में इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोप्राइटरी हैं। वो कौन से? माइक्रोसॉफ्ट हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, IBM इंटरप्राइज हो गया, प्लस CMS हो गया, साइट कोर हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, शॉपिफाई हो गया, आपका कैंटिको हो गया। ये सारे क्या है? प्रोप्राइटरी CMS हैं। ये भी आपको याद रखनी है। अब जो वर्डप्रेस जो काफी ज्यादा फेमस है, मोस्ट पॉपुलर है आपका CMS, उसके बारे में देखते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। स्टार्टेड इन 2000 WordPress started in 2003 when Mike Little and मैट मुलोवैंग जो है उन्होंने इसको जब उन्होंने फोक ऑफ B2 कैटलॉग को क्रिएट कर रहे थे तब उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये बेसिकली क्या है? ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। उसको जब क्रिएट कर रहे थे तब उन्होंने वर्डप्रेस को स्टार्ट किया था। वर्डप्रेस इज डिजाइन फॉर एवरीवन। इसको सभी के लिए डिजाइन किया, मतलब ये सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं इजिली। वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मैंने अभी आपको बताया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वर्डप्रेस इज लाइसेंस अंडर द जनरल पब्लिक लाइसेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और विच प्रोवाइड 4 कोर फ्रीडम, ये हमें 4 कोर फ्रीडम प्रोवाइड करता है और ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो कौन से फ्रीडम्स हैं? द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए आप अगर प्रोग्राम रन करवाना चाहते हो इसकी हेल्प से कर सकते हो। द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, कि प्रोग्राम कैसे वर्क करते हैं। चेंजेस टू मेक इट डू व्हाट यू विश, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो जो आप जैसा आप चाहते हो। द फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट, ये रीडिस्ट्रीब्यूट की भी फ्रीडम हमें देता है। और फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ योर मॉडिफाइड वर्जन टू अदर्स, आपके मॉडिफाइड वर्जन को आप इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसकी कॉपीज को किसी के भी साथ। ये भी हमें फ्रीडम वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ फ्रीडम्स थे जिनको आपको याद रखने हैं। अब एक और कंसेप्ट आपका है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट बेसिकली क्या होता है? आज के टाइम पे हम देख रहे हैं हमें जो इन्फॉर्मेशन है इजिली हमें इंटरनेट के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन हमें इजिली किसी भी टाइम पे आप अगर उसको सर्च करते हो किसी भी सर्च इंजन पे तो आपको इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड आपको इन्फॉर्मेशन इजिली रिट्राइव हो जाती है। तो ये सिस्टम कैसे होता है? तो ये सिस्टम कैसे वर्क करता है वही आपको किससे समझ आता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल से समझ आता है। क्या होता है इसके अंदर? सर्वर होता है और क्लाइंट होता है, जिनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? इंटरनेट काम करता है। तो क्या जो क्लाइंट है और वो सर्वर है, क्या है? जो सर्वर क्या है?
कंट्रोल एसेस करता है रिट्राइवल इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस डाटा रिक्वेस्ट। मतलब बेसिकली सर्वर क्या होता है, ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो जो जितने भी इंफॉर्मेशन एंड डाटा हैं उनको स्टोर करता है, ये एसेस कंट्रोल करता है, ये वही इंफॉर्मेशन हमें हमें रिट्राइव करके देता है जिसकी हमने रिक्वेस्ट की थी इससे। और क्लाइंट क्या होता है, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट टू द एंड यूजर। क्लाइंट बेसिकली यूजर का वो डिवाइस जिसके थ्रू वो अपनी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर से मिली रिक्वेस्ट को आपको दिखाता है। वो क्या होता है आपका, वो क्लाइंट होता है। क्लाइंट आपका कुछ भी, आपका पीसी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या अदर कोई डिवाइस आपका हो सकता है जहाँ पे आपको जिसके थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हो, फिर सर्वर आपको वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपको डिस्प्ले करता है। तो ये सारा वर्क होता है आपका, क्लाइंट सर्वर मॉडल ऐसे वर्क करता है। अब इसकी फंक्शनैलिटी की भी बात कर लेते हैं। क्रूशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लाइब्रेरी इन्वायरमेंट्स। मतलब हमें पता है जो सारा डाटा है वो एक ही जगह पर नहीं होता है, वो कोई इंफॉर्मेशन कौन से सर्वर पे है या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन किसी और सर्वर पे। बट यूजर्स को हम जब कभी चीजें सर्च करते हैं तो हमें लगता है सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह है और हमें इजिली रिट्राइव होगी है। इंटरफेस पे हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में मल्टीपल सर्वर्स मिलकर काम करते हैं। इस वजह से हमें एक ही इंटरफेस पर मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलती है। अब स्केलेबिलिटी क्या है इसके अंदर, अलाउ मल्टीपल क्लाइंट टू एक्सेस ए सेंट्रल रिसोर्स रेपोजिटरीज। मतलब कि एक सिस्टम से हम जितने चाहें न्यू सर्वर्स या यूजर्स जोड़ सकते हैं बिना सिस्टम को स्लो किए हुए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है क्लाइंट सर्वर मॉडल। और इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट में पूछा गया था कि एक क्लाइंट सर्वर डिजिटल लाइब्रेरी आर्किटेक्ट व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ द सर्वर। सर्वर के की फंक्शंस पूछे थे। तो इसके अंदर अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका कंट्रोल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिट्राइव इट एंड सेंडिंग इट टू इनटू द क्लाइंट। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड आपका है एनालाइज एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम द क्लाइंट। ये बिल्कुल गलत आपका, वो क्लाइंट से नहीं सर्वर से इंफॉर्मेशन ड्राइव करके देता है हमें। रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है बट वो कहां से रिसीव करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। ऑल डाटा प्रोसेसिंग, जितना भी डाटा प्रोसेस होता है ऑन द क्लाइंट्स लोकल मशीन, वो क्लाइंट के लोकल मशीन पे प्रोसेस होता है। ये बात भी गलत है, क्लाइंट के लोकल मशीन पे प्रोसेस नहीं करता, वो सर्वर्स पे, जो सर्वर्स इतने बड़े बड़े जो सर्वर्स लगाएंगे उन पे, जो बड़ी जो पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं उन पे प्रोसेस करता है डाटा। तो ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको क्लासेस की अपडेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।